रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उसके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि ये दुनिया में पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटियों को भी ये वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन रूस के दावों पर दुनिया भर में तमाम सवाल उठ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रूस ने इतने कम समय में वैक्सीन कैसे तैयार करी। दरअसल रूस में इस समय कोरोना के 8 लाख कंफर्म केस है। इस लिहाज से देखें तो रूस, अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद कोरोना का सबसे प्रभावित चौथा देश है। वहाँ गमालिया इंस्टीट्यूट के अलावा वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन के काम पर लगे हैं। ये जो वैक्सीन बनाई है उसे गमालिया ने बनाया है, जो रजिस्ट्रेशन के 3 से 7 दिन के अंदर नागरिकों पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन सबके बीच जानकारों को रूस के इस दावे पर 5 झोल नजर आते हैं। पहला झोल, अगस्त के शुरू में रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्कोव ने मीडिया को बताया था कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। उम्मीद है कि सितंबर में वैक्सीन का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब अचानक 12 अगस्त को ही लॉन्च होने से ये संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि वैक्सीन बनाने में अमूमन 10 वर्षों और 10 को लग जाते हैं। पर दुनिया भर में कोरोना की भयानक महामारी की वजह से मेडिकल बिरादरी तेजी से इस पर काम कर रही है और रूस ने इतनी जल्दी इसको कैसे लॉन्च कर दिया, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। झोल नंबर 2, इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये दोनों फेज यह तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। WHO ने भी कहा है कि उसके पास रूस की वैक्सीन के केवल फेज 1 के आंकड़े हैं। WHO ने रूस से आग्रह किया है कि वह सभी मानकों का पालन करे। झोल नंबर 3, ट्रायल साइट नाम के एक न्यूज वेबसाइट का कहना है कि फेज 1 खत्म हुए अभी 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। इस हिसाब से ट्रायल फेज 2 में होना चाहिए। इसलिए बहुत मुमकिन है कि रूसी फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही इसे उतारने वाले हैं। फेज 3 इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही परखा जाता है कि बड़े पैमाने पर इंसानों में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। तमाम दूसरी कंपनियां तीसरे फेज में कम से कम 30,000 वॉलंटियर पर ट्रायल कर रही हैं और उन्हें पूरा होने में वर्षों नहीं तो कम से कम महीनों लगते हैं। झोल नंबर 4, रूस की इतनी जल्दबाजी पर संदेह उठ रहे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फासी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि चीन और रूस के वैज्ञानिक किसी को वैक्सीन लगाने से पहले वास्तव में उसकी टेस्टिंग करेंगे। जुलाई में ऐसी खबरें मिली थी कि रूसी सम्रांत वर्ग के कुछ लोगों ने अपने जोखिम पर अप्रैल में इस वैक्सीन का खुद पर प्रयोग करवाया था। झोल नंबर 5, दुनिया की शक्तियों के बीच हथियारों की तोड़ देखी जाती है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में भी वही तेवर देखे जा रहे हैं। कुछ जानकार इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी दे रहे हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे अंतरिक्ष में मानव भेजने और चांद पर इंसान के पहले कदम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच होड़ लगी थी और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर होड़ है। दुनिया भर की शक और सवालों के जवाब में रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी विशेषज्ञ निकोलाई ब्रिको ने कहा कि दरअसल रूस ने ये वैक्सीन एकदम जीरो से शुरू नहीं की, इसलिए हम इसे इतने कम समय में लॉन्च करने की स्थिति में आए हैं। गमालिया रिसर्च सेंटर इस तरह की वैक्सीन बनाने में माहिर है और इसके पीछे उसकी दशकों की मेहनत है और इसीलिए हम जल्दी इसको लॉन्च करने की स्थिति में आए हैं। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हर बड़ी खबर की एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।